आज तीनों देवता बालक बने हैं। तीनों देवियां घबरा गई। नारद जी ने कहा, बोले मैया वो तो बालक बन गए हैं, तो ऐसा करिए अनसुईया के यहाँ जाइए आप और उनके सामने गिड़गिड़ाओ, अगर उनके दया धर्म में आ जाए तो मैं वापिस कर दे। तीनों देवियां भेष बदल करके जाती हैं एक साधारण स्त्री का। जाकर के उस वक्त तीनों देवता कुटिया के बाहर बैठे, अनसुईया कुटिया के अंदर है। मेरे भगवान विष्णु पद्मासन लगाए बैठे ध्यान मग्न। भगवान शंकर गरम गरम रेत ले कुछ सर पे लगाएं और कभी हाथ पैरों से लगाएं, क्योंकि भस्मी लपेटने की आदत थी। और ब्रह्मा जी तो बैठे बैठे मिट्टी में घर बनाए, क्योंकि उन्हें सृष्टि रचने की आदत थी। जैसे ही तीनों देवियों की नजर पड़ी, तीनों देवता दौड़े, बोले आए गई। कुटिया में दौड़े, बोले ओ भैया अब हम इस आश्रम पर नहीं रहेंगे। बोले क्यों? कि जा आश्रम पे तो चुड़ैल आए वे लग गई। तीनों देवियों को जैसे ही कहा, अनसुईया बाहर निकल के आई, तीनों देवताओं को पालने में डाल दिया। बोले तुम कौन हो, कहां से आई हो? तुम्हें देख करके मेरे बालक डर रहे हैं। अब तीनों देवी बड़ी घबराए कि कैसे खाएं, क्योंकि शर्म आ रही है। देखिए 1111 रुपए हो रहे हैं नी के शैलेंद्र कुमार बीडीसी के सभी भक्त तालियां बजाएं। जय 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 जय। बोले आज लक्ष्मी जी कह रही हैं, बोले देवी हमारे वो पति हैं। बोले तुम्हारे पति हैं? बोले हाँ। इतनी देर में अत्री जी आए गए। अत्री जी बोले अनसुईया क्या कर रही हो? ये कहां का मेल मिलाप किया है कि कहां छोटे छोटे बालक और इतनी बड़ी बड़ी बहुएं। अनसुईया कहने लगी, स्वामी अब आप इस आश्रम पर चुपचाप मत आया करो, थोड़ा खांस मठार करके आया करो, क्योंकि ये अब तीनों पुत्र वधू हैं। बोले तुम्हारे पति हैं? बोले हाँ। जैसे ही तीनों देवी अपने असली रूप में आई, अनसुईया बोली हाय हमने तो अपनो ही डोकरा बालक बना लो, हम जे का कर बैठी। क्योंकि अत्री जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी कौन हुए? अनसुईया के ससुर। अनसुईया घबराएगी, बोले हाय हमने तो अपनो ही डोकरा गोदी में खिलाए लो। तभी तो कहते हैं कि ससुर तो दुनिया ने गोद में खिलाए हैं, जैसे रात है रही। बोले हमें हमारे पति दे दीजिए। आज अनसुईया बोली, वो तीनों डरे, पालन में अपने अपने छांट ले। अब जैसी तीनों देवी पहुंची, तीनों देवतन ने अपनी अपनी शक्ल एक जैसी कर ली, जैसी एक जैसी बनाई ली। अब देवी आपस में घबराए, बोले हाय। लक्ष्मी जी घबराने लगी, कहूँ ऐसा न हो ब्रह्मा डोकरा हो, तो हाथ में ना आ जाए तो गड़बड़ी है जाएगी। बोली देवी हमारे तो जैसे आए थे वैसे ही दे दो। आज जल मार्जन किया, तीनों देवता असली रूप में आए। आज अनसुईया कहने लगी, बोले प्रभु आज आप मेरे बालक बन गए हो और ये तीनों मेरी पुत्र बधुएं हैं। तो आपको ढूंढते ढूंढते मेरी बहुओं को बहुत परेशानी हुई, जिन कहां कहां भटकती रही। लेकिन आज तो आप मेरे आश्रम पर अकेले आए, लेकिन आज के बाद दोबारा कभी जीवन में मेरे आश्रम पर अकेले मत आना। तो पहले लक्ष्मी के रूप में मिली सीता, और आज भगवान अकेले ना आए, सीता यानी लक्ष्मी को साथ में लेकर के आए हैं। इसीलिए बाबा जी ने लिख दिया
कि अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। यानी पहले लक्ष्मी के रूप में मिली और आज सीता के रूप में मिली है। आज जैसे ही भगवान बोले अब हमें आगे को और विकार कर रहे हैं तो ऐसा करिए, हमें जाने की अनुमति दें। बोले ठीक है अनुमति तो देंगे, लेकिन आज सीता को पातिव्रत धर्म का परिचय देती है। और कहने लगी बेटी, जो आपने अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए हैं वो थोड़े गंदे हो गए हैं, तो मैं आपको ऐसे वस्त्र दूंगी। दिव्य वसन भूषण पहराए, जो नित नूतन अमल सुहाय। ये कभी मैले ही ना हो, हमेशा दिव्य रहे। और कहने लगी बेटी मैं आपको स्त्री धर्म का परिचय देती हूँ। और बेटी तुझे ये मत समझना कि मैं उपदेश कर रही हूँ, अरे तुझे जरिया बना करके मैं आने वाले समाज को उपदेश करती हूँ कि आज तुमने राम के साथ वन आकर के अपने स्त्री धर्म का परिचय दिया है, तो हर स्त्री को अपने पति के दुख सुख में साथ देना चाहिए। क्योंकि बेटी 4 चीज की आपत्ति काल में परीक्षा होती है। बोले किसकी? धीरज धर्म मित्र और नारी। 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 आपतकाल पर भी उतारे। आपतकाल पर भी बोले धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखी उचारी। और ये 51 रुपए माँ लक्ष्मी जनसेवा केंद्र रोहिरी वाले महर्षि कांत गौतम भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान करे, सुमार्ग पर चलाए, घर में सुख शांति बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की। बोले धीरज धर्म, धीरज यानी व्यक्ति को कभी भी अपना धीरज नहीं खोना चाहिए, कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। जैसे कि एक माताजी बाजार गई, काफी सामान पहने, जेवर पहने हुए थे, दिवाली का सामान लेने गई। भैया बातें न करें यहाँ बैठ करके, काम हाथों से करिए, मुंह को बंद रखिए। जब सामान लेने गई, दिवाली का समय था, शॉपिंग करते करते संध्या हो गई। उन्होंने एक रिक्शे वाले को पकड़ लिया। जैसे ही रिक्शा में बैठी तो रिक्शे वाले की नजर उन पर पड़ी। बोले आज से रिक्शा चलावे की जरूरत खत्म। वही रिक्शा उसने चोर गली में डाल दिया। अब जैसे ही चोर गली में डाला, माताजी विचार करने लगी ये तो चोर गली है, इसका मतलब आज हमारे साथ गड़बड़ होगी। बोले ये तो चोर गली है। बोले जब तुम्हें मालूम है चोर गली है तो बता क्यों रही हो, चुपचाप बैठी रहो। मैया बोली अगर आज हमने अपना धैर्य से काम नहीं लिया, अगर धैर्य खो दिया तो सारा सामान चला जाएगा। आज उस माझी ने क्या काम किया कि डाला अपने थैले में हाथ। सो दिवाली पे खिलौने होते ना खाड़ के, हाथी घोड़े, सो एक पैनी सी नोक बारो खिलौना निकालो और उसकी पीठ पे रख दिया। बोले रिक्शा सीधा ही ले चलियो, अन्यथा हम गोली मार देंगी। उसने समझा कर रख दी, पीछे पिस्टन हमारे। अब वो अपने रिक्शा को छोड़ करके वहां से भाग गया। कहने का मतलब यदि आज वो अपना धैर्य खो देती तो क्या वो बच जाती?
तो व्यक्ति को कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, धर्म यानी धर्म भी नहीं खोना चाहिए। जैसे कि यहाँ है गए बड़े बड़े ज्ञानी हैं, और देखिए जिन्हें भरो नीच घर पानी है, रही धर्म ध्वजा लहराए लहराए, सिया रामा रामा कहवे में हो तेरी कहा गांठ को जाए और जाए, सिया रामा रामा कहवे में। तो राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। एक धर्म की खातिर तीनों प्राणी बिक गए, लेकिन धर्म को जहां तक अपने राज्य की सीमा थी वहां तक जल भी ग्रहण नहीं किया। एक धर्म के लिए धीरज धर्म मित्र, मित्र की भी आपत्ति काल में परीक्षा होती है। जैसे कि किसकी हुई? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। मित्र की भी आपत्ति काल में परीक्षा होती है। मित्र होना कैसा चाहिए? पहले होते थे मित्र, लेकिन आज कौन है? यार। आजकल केवल यार रह गए, वो भी कैसे हैं? अगर आपके यहाँ धन दौलत होगी, आपके घर में जवान बहन बेटी होगी, तो आपके हजारों यार हो जाएंगे, लेकिन मित्र नहीं होगा। अगर मित्र उसे कहते हैं जैसे कि कृष्ण और सुदामा, यानी भगवान ने सुदामा को अपनी बराबरी का कर लिया था। एक मित्र है और दूसरा मित्र है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बचपन के मित्र हैं, और दोनों एक दिन बाजार में मिल जाए। एक पैसे वाले घर से और एक गरीब घर से है। अगर गरीब घर वाला उस पैसे वाले से कहे ना भैया राम राम, बोले राम राम, बोले पहचाना, तो वो क्या कहता है? शायद कहीं देखा है। वो ये नहीं कहेगा तू मेरे बचपन का यार है, तू मेरे साथ पढ़ता था, वो ये कहेगा शायद कहीं देखा है। और मित्रता कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी की सी। एक बार पानी ने दूध से कहा, बोले मित्र तू एक बार मुझसे मित्रता करके देख। धीरे धीरे भैया बात है। दूध ने कहा पानी से, बोले वाह मैं तुझसे मित्रता करूंगा। कहा मेरा भाव 50 रुपए लीटर 60 रुपए लीटर, कहा तू फ्री बॉन्ड को मंचा जगह मिल जाता। कहो तो दूधी आने टंकी गड्ढई में दे भरे लई। बोले तू फ्री फंड को, बोले एक बार मित्र मित्रता करके तो देख, अपने जीते जी तुझ पर आंच आने नहीं दूंगा। बोले ठीक है। आज जैसे ही दूध ने पानी से मित्रता की, तो शाम को बिशंबर भैया ने जाके टंकी नल के नीचे लगाई दी। लेकर के दूध पहुंचे हलवाई के पास। जैसे ही कढ़ाई में दूध छोड़ा, उसके नीचे अग्नि प्रज्वलित की, तो सबसे पहले क्या जलता है? और जब वो जल जाता है तो जल करके क्या बन जाता है? खो या उसने क्या खोया? अपना मित्र खोया। पानी यानी दूध से पहले पानी जलता है, जब पानी जल जाता है तो उसका बन जाता है खोया। बोले क्या खोया? उसने अपना मित्र खोया। दूध से पानी ने कहा, बोले मित्र अपने जीते जी मैंने तुझ पर आंच नहीं आने दिया, सबसे पहले मैं जला। तो मित्र की भी आपत्ति काल में परीक्षा होती है। और धीरज धर्म मित्र और नारी,
आपत्ति काल परखिए हो चारी। नारी की भी आपत्ति काल में परीक्षा होती है। जैसे कि एक बाबूजी बोले मैं देखता हूं मेरी पत्नी मेरा साथ देती है या नहीं देती है, तो उन्होंने एक तरबूज खरीदा और तरबूज के दो भाग किए, आधे को तो रास्ते में ही खाया है और आधे को अंगोछे में बांध करके घर ले आए और ला करके पत्नी को दे दिया। बोले शोर मत करना, बोले हम किसी की खोपड़ी काट करके लाए हैं और जा करके इसे कहीं छुपा करके रख दे, लेकिन किसी से कहना मत वरना हमें जेल हो जाएगी। पत्नी ने कहा बोले ठीक है हम किसी से नहीं कहेंगी। और वो आधा जो बाग था तरबूज का वो गड्ढा खोद करके जमीन में अपने आंगन में गाड़ दिया। जब शाम को हुई बाल सभा तो माता जी बोली, एक डुकरिया थे बोले अम्मा अगर हम तुमसे कोई बात कहें तो बुराई तो न, अगर हम तुमसे कोई बात करें तो काउती कहोगी तो ना। डुकरिया बोली बता, आज तक हमने तेरी काउती कोई बात कही है तो अब कह देंगे बता तू कौन सी बात है। बोले अम्मा हमें डर लग रहा हो, तुम कह दोगी। बोले जब हम कह रही है काउती ना कहेंगी तू बता तो सही। बोले अम्मा देखो हमारे जब्बू के दादा है ना काऊ की खोपड़ी काट लाए और हमने आंगन में छिपा करके रख दिया। डुकरिया बोली हम काउती ना कहेंगे। जैसे ही अलग अलग भाई डुकरिया मंदिर के कोने पे आई, बोले फलाने तो पतोजा गांव में का है रे। बोले का है रे तो वो काऊ की खोपड़िया काट लाओ, अब तू ही बता हमें का परिसो हम काउती कहें कैसे दई। क्योंकि अगर काऊ को प्रचार करवाओ तो इनसे कराओ, तुम एक ते काऊ किया पूरे गांव में सुन लो घड़ी लगाए के 1 घंटा में। अगर काऊ के नमक खत्म नहीं जाए तो पूरे गांव में सुन लेंगे कि फलाने के घर वो चीज खत्म हो गई है। कि ये हमारी माताओं के बात छुपती नहीं है, कितना भी छुपाएंगी लेकिन फिर भी नहीं छुपेगी। आज सारे गांव में शोर हो गया कि वो खोपड़ी ले आए किसी की। आखिरकार FIR हुई, पुलिस आई और पकड़ करके उसे ले गई। पुलिस ने कहा बोले हमने सुना है तूने खोपड़ी काटी है। बोले कौन कहता है। बोले वो कह रहा था, उसे बुलाया गया। बोले तुझसे किसने कहा। बोले मुझसे वो फलाना कह रहा था। कहने का मतलब सारे गांव में बात आ गई। बोले तुझसे कौन कह रहा कि वो डुकरिया कह रही। बोले बात डुकरिया बुलाए के लाओ। बोले तुझसे कौन कह रहा कि हमसे तो जाके घरवारी कह रही। कहने का मतलब उसकी पत्नी पर बात आई तो उसके पति ने कहा बोले ऐसा करो जिस खोपड़ी को मैं काट करके लाया था इससे कहो वो कहाँ ये लेकर के आए। वो लेकर के आई। बोले अब इसे खोल करके पूछो इससे क्या खोले इसे। उसने वो खोली तो इसमें निकला तरबूज। बोले ये क्या मजाक है। बोली ये मजाक नहीं है, मैंने अपनी पत्नी की परीक्षा ली थी कि ये आपत्ति काल में मेरा साथ देगी या नहीं देगी, लेकिन ये तो दे नहीं सकती, ये तो मुझे मरवा देगी। इसीलिए स्त्री की भी आपत्ति काल में परीक्षा होती है। तो कहने लगे बेटी आपने राम के साथ वन आकर के अपने स्त्री धर्म का परिचय दिया है और वास्तविक सुंदरता है क्या। यदि वास्तविक सुंदरता वो है, ये नहीं है कि आप सुंदर हो गोरे हो तो बहुत अच्छे लग रहे हो, ये सुंदरता नहीं है। यदि वास्तविक सुंदरता है तो वो क्या है। पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताते हैं तो किसी ने बड़ा सुंदर बताया है। जग में है सुंदर नार, जग में है सुंदर नार, पति से जो प्रेम करे। जग में सुंदर नार, पति से जो प्रेम करे। जग में सुंदर नार, पति से जो प्रेम करे। कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। क्या है पतिव्रता स्त्री के
क्या है? अरे शक्ति को सुरमाशील पाउडर तेल क्षमा को डारे, शक्ति को सुरमाशील पाउडर तेल क्षमा को डार, शक्ति को सुरमाशील पाउडर तेल क्षमा को डारे, शक्ति को सुरमाशील पाउडर तेल क्षमा को डार। और दया धर्म की मेहंदी देकर, हाँ, दया धर्म की मेहंदी देकर गले भक्ति को हार, प्रभु का भजन करे जग में सुंदर नार, पति से जो देह करे जग में सुंदर नार, पति से जो देह करे। पतिव्रता स्त्री के लक्षण और क्या है? अरे सोई सुंदर सोई भाग्यवान है सब तज विषय विकार, सोई सुंदर सोई भाग्यवान है सब तज विषय विकार, सोई सुंदर सोई भाग्यवान है सब तज विषय विकार, सोई सुंदर सोई भाग्यवान है सब तज विषय विकार। पर निंदा पर पथ से बचकर, हाँ, ध्यान देना क्या कह रही है? पर निंदा पर पथ से बचकर मन में स्वच्छ विचार, पति से जो प्रेम करे जग में सुंदर नारी, पति से जो प्रेम करे। देना, पतिव्रत सेवा पति ही देवा पति ही है शंकर, सेवा पति ही देवा पति ही है शंकर, पतिव्रत सेवा पति ही देवा पति ही है शंकर, पतिव्रत सेवा पति ही देवा पति ही है शंकर। सास ससुर की सेवा करके, सास ससुर की सेवा करके जीवन ले सुधार, के प्रतिभा विनय करे जग में सुंदर नारी, पति से जो प्यार करे जग में सुंदर नारी, पति से जो नेह करे। कहने लगी बेटी, संसार में भी 4 प्रकार की पतिव्रता है। बोले पहले कौन सी है? वो है ओतम के अश्वश मन माही, सपनी हूँ आने पुरुष जगनाही। पहले प्रकार की पतिव्रता वो है सपने हूँ आने पुरुष जगनाही, सपने में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती हैं। और देवी दूसरे प्रकार की मध्यम पर पति देखें कैसे,
भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की वो पतिव्रता है कि पहले तो परपुरुष को देखती नहीं है और देखती है तो अपने से बड़ा है, पिता के रूप में, अपने बराबर का है भाई के रूप में, और अपने से छोटा है तो पुत्र के रूप में देखती हैं। और तीसरे प्रकार की वो पतिव्रता है पतिवंचक परिपतिरत करहि रौरव नरक कल्पशत परहि। पहले तो अधर्म पर पैर नहीं रखती हैं, लेकिन भयवश अधर्म पर जब पैर रख देती हैं लेकिन भयवश वो रुक जाती हैं। ये तीसरे प्रकार की है। और चौथे प्रकार की वो है छन सुख लाग जन्म सत कोटि दुख न समझते हैं शम को खोटी। क्षण सुख के लिए अधर्म के रास्ते को अपना लेती है, लेकिन ऐसी स्त्री का क्या होता है? पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा होए पाए तरुणाई। एक क्षण सुख के लिए अधर्म के रास्ते को अपना लेती हैं, ऐसी स्त्री का तीनों लोकों में कोई ठिकाना नहीं है। वो अपने पति के प्रतिकूल जाएगी तो उसका भरी जवानी में वो विधवा हो जाएगी। और बेटी तुम जानती हो पति चाहे कैसा भी हो, कोड़ी क्यों ना हो, धनहीन क्यों ना हो, निर्धन क्यों ना हो, लेकिन वो पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तो कभी भी ये मत समझो कि मेरा पति देख नहीं रहा है तो मैं कुछ गलत करूं। कभी गलत नहीं करना चाहिए, चाहे पति कैसा भी है, लेकिन पत्नी के लिए वो परमेश्वर है, उसी की सेवा पूजा करनी चाहिए। आज अनसुईया जी से विदा लेकर के भगवान आगे को बढ़ते हैं। अन्य संत ऋषि महात्माओं के आश्रम से होते हुए आज सर्वभंग जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। तो आज भगवान को सर्वभंग जी के आश्रम पर रहने दो। और कल की बड़ी सुंदर कथा है। सुंदर क्या है, बल्कि नाम भी उसका सुंदर कांड है। कल का नवम दिवस है, समापन समारोह है। कल कथा को विराम किया जाएगा, राज तिलक होगा। आपने 9 दिन कथा, 8 दिन कथा सुनी। आज मुझे आपके यहाँ कथा करते करते 8 दिन हो गए। अगर 8 दिन में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। अगर कोई प्रसंग भी कहीं गड़बड़ हुआ हो, कोई शब्द रह गया हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं एक मूर्ख बच्ची हूँ और आपकी बेटी हूँ। अगर बच्चों से कोई भूल हो जाती है तो बड़े उस पर ध्यान नहीं देते, सुधार करते हैं, बता सकते हो कि आपने यहाँ गलती की, क्योंकि बड़ों को शिक्षा दी नहीं जाती बल्कि उनसे ली जाती है। तो केवल मैं तो यही चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर होती रहे, उनका गुणानुवाद करती रहूं। अगर ठाकुर जी कभी भी मुझे उठाएं तो मैं तो यही चाहती हूँ कि ठाकुर जी अगर उठाएं भी तो मुझे इसी मंच के माध्यम से उठाएं, उन्हीं का गुणानुवाद करते करते मेरा दम निकले। तो आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा पंडित जी महाराज, 8 दिन हो गए आज तक हमने तुमसे कछु नहीं मांगो, न पैसा मांगे न कछु और मांगो, लेकिन आज हम कुछ मांगना चाहते हैं। कौन कौन देने को तैयार है? हाथ उठाओ। जाको मतलब सब बेईमान बैठे, वो सब नहीं कर जाएंगे। अब उठाए से की
सब बेईमान बैठे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई चौकीदार चौकीदारी करबे के लिए आए तो बाकी मजदूरी देनी चाहिए कि न देनी चाहिए? तो कौन कौन पक्ष में भाई मजदूरी देवे के लिए? दुई चारियां बाद बाकी सब बेईमान बैठे, ठंडे पड़ गए क्योंकि कहूँ पैसा की न कहे बैठे। माना पैसा न मांग करके ऐसी कोई चीज मांगे जिससे आपका भला हो, कौन कौन तैयार है? सब तैयार है। भले क्यों ले, कोई तैयार ना है रो देख लो। अच्छा खड़बड़ कर। देखो कथा करना तब तो मेरा सार्थक है। आपने 8 दिन कथा सुनी, अगर भगवान राम की कथा में से कोई भी एक अच्छाई अपने जीवन में उतार लो तो मेरा कथा कहना सार्थक है, अन्यथा बिल्कुल बेकार है। जय 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 जय। भगवान के चरणों में वास्तविक चढ़ाया क्या जाता है? कल भगवान का राजतिलक होगा, क्या चढ़ाया जाता है? अरे धन दौलत तो दुनिया दान करती है, दुनिया चढ़ाती है। यदि वास्तविक भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए तो अपने जीवन की बुराई चढ़ानी चाहिए कि हे ठाकुर जी, आज हम एक बुराई चढ़ाते हैं कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। आज के बाद एक ना जाएगा, हम में तो हजारों कौन कौन के नाम ले। अब तुम सीधे साधे एक ही पकड़ ले तो नाम ले खड़बड़ हो गए। बहुत ऐसे हैं। हमारे हुक्मा मामा एक तो बिना की तो क्यों दिनाते परछाइयों ना दिखी जन कहाँ रहता है। बहुत ऐसे हैं बड़े बड़े हुए, अब जिनको तो नाम लेवे में शर्म लगते हैं। तो एक बुराई आप लोग सभी एक एक बुराई चढ़ाओगे अपने जीवन की कि आज के बाद हम गाली नहीं देंगे, कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करोगे। तो सभी आप एक एक बुराई चढ़ा करके जाओगे और हम ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जे ना है कि अपने गांव तक ले जाएं, रेमजा तक केवल यहीं छोड़ जाएंगे सब है। हाँ पर ऐसा मत कर लियो कि जाए कि मैं सब घटी कर लियो, जाए पहुंच के आज चढ़ाई दी और कल ले आए। तो सभी एक एक बुराई चढ़ाओगे और कल देखो एक नियम ये कहता है कि जिसने मेरे भगवान को बन जाते हुए देखा हो, जिसने वन गबन की कथा अपने कानों से सुनी है, तो उसका नियम ये कहता है कि वो भगवान को राज तिलक होते हुए देखे। तो जितने भी आप यहाँ बैठे हो और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिसने भी वन गबन की कथा सुनी है, ऐसा कोई न रह जाए कि कल भगवान की कथा में न आए, राजा बनते हुए देखे भगवान को। जय हो जय हो। और ऐसा कोई हाथ न रह जाए, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कि भगवान के चरणों को स्पर्श ना करे। कोई भी हो, ये मत समझना कि यहाँ कुछ चढ़ाना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं है तो अक्षत चावल चढ़ा देना, कुछ नहीं है तो पुष्प चढ़ा देना, लेकिन कोई रहना नहीं चाहिए। जे ना के सब चावल ही चढ़ाते रहो, अक्षत ही चढ़ाते रहो, कछु न कछु। हाँ आमदनी को ध्यान कर लियो, ये कुछ ना मांगो। क्यों नहीं मांगा? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न। हाँ तो सब कल जिनकी जो इच्छा है सब ले आइए, मोटर, ठेला, गाड़ी, ट्रक, जय 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 जय। साड़ी, लहंगा, चुंदरी, जो कछु लाओ कल सब लेकर के आना। ये तो खैर एक हंसी की बात है, लेकिन कोई ऐसा हाथ न रह जाए जिसने परमात्मा के दर्शन ना किए हो, क्योंकि कल सुंदर झांकी के दर्शन भी होंगे। रामचंद्र भगवान का दरबार लगेगा, भगवान राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता और मेरे वीर बजरंग बली महाराज होंगे। सुंदर झांकी का आनंद लेंगे और आज की कथा को यही विराम किया जाता है। इससे आगे की कथा कल आप सुनिएगा और थोड़ा समय से आइएगा, समय से जाइएगा, क्योंकि कल समापन समारोह बैठते ही बैठते 180 की स्पीड से दौड़ेगी गाड़ी।
हाँ करेक्ट 12 बजे ठीक है। कल मैं भी आ जाऊंगी यहाँ 12 बजे। आज थोड़ा हम लेट हो गए क्योंकि आप लोग नहीं आते इसीलिए हो जाते। एक सुंदर सा भजन मातन को नाच भी को है। कौन कौन नाचेगी हाथ उठाओ तो हम गाएं, अन्यथा फिर आरती करें। एक भजन उसके बाद आरती प्रसाद लेकर सभी महान भाव जाएं। ऐसो अंगीन के मन को दे हाथी सो हो पहना मेरो पढ़नो है बेकार सास घरी आने जाने से। ओ बहना मेरा पढ़नो है बेकार सास घरी आने जाने से। अरे बहना मेरा पढ़नो है बेकार सास घर आने जाने से। जय जय ओ बहना मेरी बाल भरे बेकार ससुर के पर्दा करने से। बहना मेरे बाल भरे बेकार ससुर के पर्दा करने से। ओ बहना मेरी पढ़नो है बेकार सास रे आने जाने से। बहना मेरा पढ़नो है बेकार सासुर आने जाने से। दोनों हाथ को भाषा लो श्री राधे। और कहने लगी ओ बहना मेरी हाथ भये बेकार सास के पैर दबाने से। बहना मेरे हाथ भरे बेकार सास के पैर दबाने से। ओ बहना मेरी हाथ भये बेकार सास के पैर दबाने से। ओ बहना मेरी पढ़नो है बेकार सास घर आने जाने से। आए प्रभु देखो सब लड़कियां 5 मिनट की बात है। सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी आरती प्रसाद लेकर के जाए। कोई भी बगैर आरती प्रसाद के न जाए। और कहने लगी ओ बहना मेरी पैर भये बेकार ओ बहना मेरी पैर भये बेकार पेट की कहर बजाने से। बहना मेरे पैर भये बेकार पेट के कहर बजाने से। ओ बहना मेरी पैर छाले पड़ गए पेट की कहर बजाने से। और कहने लगी ओ बहना मेरी जीभ्या छाले पड़ गए देवर को रोज पढ़ाने से। मेरी जिभ्या छाले पड़े देवर को रोज पढ़ाने से। ओ बहना मेरी जीभ्या छाले पड़ गए देवर को रोज पढ़ाने से।
पड़ गए पति को प्रेम दिखाने से। पड़ गए पति को प्रेम सिखाने में। गंगा मेरी पढ़े नो है बेकार सास घर आने जाने से। गंगा मेरा है बेकार ससुर के आने जाने से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखकर रहे खड़े है जाओ। चंद्रमा मनसोद्याचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वाष्प्राश् मुखादग्निरजायतः।